बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है एस्पैरेगस की खूबसूरत सी वैरायटी एस्पैरेगस फॉक्सटेल फर्न। फॉक्सटेल फर्न लोमड़ी की दुम जैसा ये प्लांट। लोमड़ी की दुम तो खैर मैंने नहीं देखी, बहरहाल ये प्लांट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। फॉक्सटेल फर्न एक फर्न से होते हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं वीडियो में। मुख्तलिफ जो है तरह के वैराइटीज़ होती है फर्न की, एस्पैरेगस फर्न, फॉक्सटेल फर्न और सिंपल एस्पैरेगस। बास्केट्स में बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और जनाब, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या लोकेशन इसकी होनी चाहिए, कैसे हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे हम जनाब इसके ज़्यादा प्लांट्स कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है कि ये हमारा हरा-भरा रहे प्लांट, और कौन-कौन से फ़वाइद हम इसके ले सकते हैं खूबसूरत से प्लांट के। और जो ये प्लांट है, अच्छा ख़ासा हेल्दी ग्रोथ इस प्लांट की है। और अब इस प्लांट से हम कैसे डिवाइड करेंगे कि हम जो है इस प्लांट को हेल्दी रखते हुए डिवाइड करके ज़्यादा प्लांट्स भी बना लें, और क्या-क्या केयर इसको हम दें कि ये इस तरीके से सारे ही प्लांट जो हैं, जो हम डिवाइड करेंगे, बेहतर कंडीशन में रहें, लश ग्रीन रहें। पीरियड प्लांट है, अगर हम मुकम्मल तौर पे मौसम के हिसाब से इसको केयर देते रहें तो ये पीरियड प्लांट साल हा साल हमारे साथ रहेगा और जनाब अपने आप को सरवाइव भी रखेगा, लश ग्रीन भी रखेगा। सबसे पहली केयर तो ये है इस प्लांट की कि इस तरीके से जब ये बुशी हो जाए प्लांट आपका, तो ये एक इशारा दे रहा होता है आपका प्लांट के मुझे अब जनाब नया घर भी मिलना चाहिए, रूट बॉन्डिंग इसमें हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हॉरिजेंटल वे में रख के जो इजीली प्लांटेशन करूँ, और ये सबसे बेस्ट तरीका भी है। थोड़ा सा थपथपा लें और उसके बाद जनाब इसकी वन बाय वन करके बॉर्डर से थोड़ा स्पेस दें इसको, और थपथपाने के बाद आप इसको जो है आराम से डिवाइड कर सकते हैं प्लांट को। एस्पैरेगस प्लांट्स की जो रूट्स हैं, एस्पैरेगस फर्न की और एस्पैरेगस जो प्लांट है उसकी भी, हर वैरायटी में इसकी तो ट्यूबर्स जो रूट्स होती हैं इसकी, जो कि सर्दी के मौसम में या हर मौसम में इसको ग़िज़ा फ़राहम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको माफ़ कर देगा प्लांट इन ट्यूबर्स की वजह से, अगर आप एक आध दिन पानी देना भूल भी जाएं। बहरहाल मौसम के हिसाब से मैंने पहले भी बताया कि इसको पानी देंगे। इस प्लांट को हरा भरा रखने में पानी के शेड्यूल को मुकम्मल तौर पे सही तरीके से जो है अदा करें, अगर हम क्या पानी की नीड्स हैं उस हिसाब से, तो ये बहुत ही अच्छा साबित होता है हरा भरा रहने में। तो एक असूल हम बना लें कि किस तरीके से हमने पानी देना है। मौसम का हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी ठंड होती है, कभी गर्मी, और पीरियड प्लांट है, हमने मुकम्मल इसको रखना है। आप साथ साथ वीडियो में देखते भी रहें कि कैसे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। साथ साथ मैं पानी की बात भी आपको इसकी बता रही हूँ। जब हम एक बार पानी दें तो दूसरी बार पानी हमने तब देना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, जब इसकी मिट्टी हल्की सी नम रह जाए। तकरीबन देखें 25% तक तकरीबन नम रहे, मुकम्मल तौर पे टॉप लेयर ड्राई ना हो, या अगर ड्राई हो जाए तो बहुत ही कम उसमें ह्यूमिडिटी बची हो, नहीं, 25% तक का, यानी कि हाफ से भी थोड़ी सी ज़्यादा ह्यूमिडिटी इसमें बरकरार रहे। ये देखें, मैंने इस तरीके से निकालने के बाद इसको सीज़र से मैंने कट कर दिया इसकी ट्यूबर रूट्स को, जैसे बल्ब से मैंने दिखाए हैं, जो इसको पानी भी फराहम करते हैं और इसको पानी के साथ साथ ग़िज़ा भी फराहम करते हैं। अब ये देखें 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया है। एक तरह से 3 प्लांटर मेरे रेडी हो जाएँगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं एक और भी बताऊँ आपको, अगर आप लोगों के माइंड में ये बात आए कि ये ट्यूबर्स जो हैं हम सेव करके इनसे मज़ीद जो है प्रोपिगेशन ले लें एस्पैरागस प्लांट की, या इसी से ही हम जो है प्लांटेशन अपनी एक्सटेंड कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको फाइबर रूट्स ज़रूर होनी चाहिए और कुछ हिस्सा जो है इन फर्न्स का भी होना चाहिए, तभी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ ट्यूबर्स से आप जो है इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस तरीके से करते हुए जनाब, इसकी जो सोइल है, मैंने इस सोइल में मैंने अलग से भी ऑर्गेनिक सोइल है जो वेल कंपोज हुई हुई थी, वो भी मिक्स की है। तो वो डाल के इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे।
इसके अलावा इसका हल एक और ये भी है, जैसा मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बनाती हूँ सोइल मिक्स, कि जो इसकी बेस है वो किचन कंपोस्ट से भर लें, क्योंकि ये जो एस्पैरेगस है, एस्पैरेगस फर्न और सिंपल एस्पैरेगस भी फर्टिलाइज को बहुत लाइक करता है, स्पेशली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज। ठीक है, अगर वेल कंपोज है तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अब इसमें वेल कंपोज डाला है ऑर्गेनाइज तरीके से, जो मैंने सही बारीक करके रखा हुआ था, और मिट्टी में इसी प्लांट की जो मिट्टी थी उसमें मिक्स करके, और या फिर इसके अलावा आप रॉ भी बेस में डालकर, और टॉप पर गार्डन सोइल और लीव कंपोज और सैंड अगर अवेलेबल है तो थोड़ी इसके अंदर आप कोकोपीट या इसके अलावा मूंगफली के छिलके से बनी हुई खाद वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद है, और नाइट्रोजन वाली खाद भी इसको बहुत पसंद है, क्योंकि फ्रूटिंग तो कम ही होती है। अगर आप लकी हैं तो आप इसके फ्रूटिंग भी देख सकते हैं। मेरे वैसे कम ही फ्रूटिंग देखने को मिली है, मैं जब से इनकी ग्रोथ कर रही हूँ। कमी जो फ्रूटिंग है इसकी अच्छा मैच्योर प्लांट होने के बाद, और बहुत अच्छी सी इसको लोकेशन मिले, थोड़ी हाइट पे रखें, कम से कम 4 फीट पे, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, यानी कि तमाम नीड्स इसकी पूरी करें ना, और सही सा इसको इन्वायरमेंट और सही सा टेम्परेचर इसको, यानी कि इस किस्म की लोकेशन दें कि इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, और इसके हिसाब से तो इसकी सारी नीड पूरी होने के बाद इसकी फ्रूटिंग के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो बात हो रही थी कि इसकी फर्टिलाइज़र इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हुए रिच सोइल में, रिच फर्टाइल सोइल में आप इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। देखिए, अब मैंने एक प्लांटर से 3 प्लांटर रेडी कर लिए हैं। इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितना ईज़ी टू ग्रो है। इसकी मिट्टी जो है ऑलरेडी थोड़ी नम है। इस स्टेज पे भी हमें इसे पानी दे देना चाहिए। पानी इसको मैंने रात में गीली करके रखी हुई थी मिट्टी, तो बहरहाल अभी भी मैं इसको पानी दूँगी, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से अटैच हो जाएँ सॉइल मिक्स के साथ। इसके अलावा भी महीने में या 2-3 महीने में कम से कम एक बार, जब भी आपके लिए ईज़ी हो, इसे फर्टाइल आप कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड तौर पे भी दे सकते हैं, या फिर वेल कंपोज़ हुआ हुआ गुड़ाई के दौरान भी आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये तो बात थी जनाब फर्टिलाइज़ की, अब बात करते हैं लोकेशन की। इसको कोशिश करें कि जो है इस प्लांट को कम से कम जो है धूप लगे। हाँ, सुबह की धूप ये बर्दाश्त करेगा प्लांट, हल्की-फुल्की सी, और जनाब दोपहर के बाद की धूप। इसके अलावा इसे ब्राइट लाइट हो मुकम्मल तौर पे, और डायरेक्ट सनलाइट कम से कम दोपहर की इसको ना मिले। इसी तरीके से हम इसे इंडोर जो प्लांट है के तौर पे भी रख सकते हैं। तो अगर आउटडोर रखना है तो आउटडोर में आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि दोपहर की जो धूप है इसे मुकम्मल तौर पे ना लगे, सिर्फ सुबह और शाम की हल्की फुल्की धूप ये बर्दाश्त कर लेगा। और ह्यूमिडिटी का भी मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी लवर है, ह्यूमिडिटी इसको पसंद है। इस हिसाब से अगर आप चाहें तो अपनी बालकनी में तो खैर इतना नहीं, बालकनी से अलावा आप इसे अपनी लॉन्ड्री में रख सकते हैं। लॉन्ड्री में हमेशा ऐसा होता है कि लॉन्ड्री में जो है वाटर वर्किंग हो रही होती है, और ह्यूमिडिटी अच्छी सी बनी रहती है, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा अगर आप बाथरूम के करीब भी कहीं इसकी अच्छी सी जगह सेलेक्ट कर लें। ग्रीन सा प्लांट है, और ये बेहतरीन साथी साबित होगा आपका बाथरूम के करीब अगर आप रखें तो, खूबसूरती के लिए भी, और मुनासिब सी लाइट, कम और ज़्यादा जैसी भी लाइट इसको हो, अपने आप को ये टॉलरेट करके अच्छी सी जगह अपनी एडजस्ट कर लेगा। इसको हैंडल करते हुए थोड़ी-सी एहतियात करना, कहीं-कहीं हल्के-फुल्के से इसमें काँटे भी होते हैं, और इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो बहुत कम पत्तियाँ भी नज़र आएँगी, पत्तियों की तादाद बहुत कम होती है। ये जो नज़र आ रहे हैं, ये इसकी स्टेम का ही हिस्सा होते हैं, और पत्तियाँ कहीं-कहीं थोड़ी बड़ी साइज़ में तिकोन-सी नहीं, यानी कि हल्की-सी इसकी लंबी-सी पत्ती जो है वो नज़र आएगी। बहरहाल इस तरीके से करते हुए आप अपने प्लांट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और वक्तन फ़वक्तन साल में या 2 साल बाद, 3 साल बाद प्लांट की कंडीशन के हिसाब से आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको फॉक्सटेल फंड के बारे में बता दी, एस्पैरेगस के। इन तमाम बातों का ख़्याल रखेंगे तो आप इस कदर हसीन और ऑर्नामेंटल मॉडर्न लुक देने वाला ये प्लांट अपने घर में ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से रख भी लेंगे। आप बास्केट में भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी विश है।
और जो भी चाहे तरीका आप लोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं। और विंडो में आप इसको रखें, वो विंडो जहाँ पर मशरिक़ का रुख हो, जिसमें मशरिक़ के रुख की तरफ की विंडो इसके लिए बहुत ही खुशगवार साबित होती है और बहुत खूबसूरत भी लगती है। मुनासिब सी इसको धूप मिलेगी और बहुत ही प्यारी जो है इसकी कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। ऐसी सूरत में आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फॉक्सटेल फन की इन खूबसूरत से 3 प्लांटर के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरे ये प्लांट अच्छे लगे हैं, प्लांटेशन को एक्सटेंड करना अच्छा लगा है, तो सखावत का मुज़ाहरा कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।